नमस्कार। एमए फाइनल ईयर, पेपर एडवांस न्यूट्रिशन। टॉपिक न्यूट्रिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। पहले हमने इसमें न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज पढ़ा था, न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए में शिष्यावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से कोई भी अवस्था ऐसी होती है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जन्म से लेकर तक ओल्ड एज तक हमें सारी अवस्थाएं पढ़नी आवश्यक होती हैं। जो बाल्यावस्था जो होती है, न्यूट्रिशन फॉर स्कूल एज होती है, चाइल्डहुड होती है, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। बालकों की विद्यालय जाने की अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की होती है, को तो हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इस उम्र से ही बच्चों की औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। बालक विभिन्न शारीरिक क्रियात्मक क्रियाएं सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालक जो होते हैं वो नर्सरी कक्षा में पाठशाला पढ़ने जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ने को जाते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें अनौपचारिक शिक्षा भी होती है, नहीं होती है, क्योंकि जो प्री बाल्यावस्था होती है उसमें तो हम खेल खेल में भी बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं, जैसे, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल मटेरियल होता है। बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की गति तेज होती है। शारीरिक अंग में परिपक्वता आती है, सामाजिक विकास होने लगता है, बच्चा डिसिप्लिन सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन करना सीखता है। किशोरावस्था में आते आते इनका डेवलपमेंट और अधिक बढ़ जाता है। विद्यालयी बालकों में वृद्धि की जो गति होती है, अधिकांश सर्वेक्षणों से ये देखा गया है कि विद्यालयी बच्चे तथा किशोर अपर्याप्त भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। परिणामतः उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, अपर्याप्त भोजन ग्रहण करना, भोजन पदार्थों का असामान्य वितरण, इन्फेक्शन, पोषण संबंधी समस्याओं का अभाव और पर्याक्रमण, इन्फेस्टेशन। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसे डाइटरी मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। अब विद्यालय बालकों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहले हम लेंगे विशेषताएं। विद्यालय बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। शुरू में हम लेते हैं, पहला लेते हैं, इस उम्र में बालकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, साथ ही बच्चे क्या होते हैं, वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। वे अपना कार्य स्वयं करना सीख जाते हैं। वे नहीं चाहते हमारा कार्य कोई और करे। वे अपने कार्य में दूसरों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। वे विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, स्नान करना, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना सीख जाते हैं। विद्यालय बालक स्वयं के प्रति अत्यंत लापरवाह होते हैं। वे इतनी जल्दी में रहते हैं कि हर काम को ढंग से नहीं करते हैं। विशेषकर भोजन पर तो बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जाता, और अगर भोजन करते हैं तो उनको कोई ना कोई साधन चाहिए भोजन करने के लिए। टीवी जैसे मोबाइल, इन सब चीज़ों का अधिक प्रयोग करते हैं बच्चे। विद्यालय बालकों में समूह भावना बहुत अधिक होती है, मतलब वे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वे अधिक से अधिक साथियों और सहपाठियों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इस कारण वे अधिक समय घर से बाहर बिताना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार की मनाही के कारण वो बच्चे अपना मन की जो इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं। समूह के बीच में रहकर बालक सामाजिक मान्यताओं, आचरणों को सीखता है। समूह में रहने के कारण बालक भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता है। विद्यालयी बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं। विद्यालय का काम, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना, सहपाठियों के साथ समायोजन समस्या आदि कई कारण होते हैं, जिसके कारण वह तनावग्रस्त रहते हैं। परंतु विद्यालय के काम की अधिकता, गृह कार्य, खेलने की जल्दबाजी, खेलने में थकान आदि कारणों से भरपेट भोजन नहीं करते हैं और हर काम की उन्हें जल्दी रहती है। बाल्यावस्था में बालक के हाथ पैरों का विकास शरीर की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है, जिससे उनकी टांगें लंबी प्रतीत होती है। अतः इस आयु को सारस अवस्था भी कहते हैं।
शिष्यावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है, परंतु जो कुछ विकास पूर्व अवस्था में हो जाता है उसे एक स्थायी रूप आकार मिल जाता है। अतः इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं परिपक्व हो जाती हैं। इसलिए बालकों को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। मतलब अपने आप सोचते हैं हमने जो कर लिया वो सही है। नेक्स्ट आता है विद्यालय बालक जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। वे अपने संपर्क में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जिज्ञासा की शांति के लिए विभिन्न वस्तुओं को देखकर, छूकर, सूंघकर, मुंह में डालकर अवलोकन करते हैं। समझने पाने की दशा में माता पिता तथा शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं। यदि उनके माता पिता शिक्षक जो होते हैं संतोष उत्तर नहीं दे पाते तो वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते और वह अपने प्रश्न को समूह में रखते हैं। विद्यालय अवस्था में बालक कुछ सब्जियों को छोड़कर से बोझे खाना सीख जाते हैं। खट्टी वस्तुएं जैसे इमली, अचार, मुरब्बा, कच्चा आम अधिक पसंद करते हैं। इस आयु में बालक कुछ सीमा तक नैतिकता की भावना का विकास हो जाता है। पर फलस्वरूप बालक परिवार, समूह, साथियों तथा विद्यालय समाज के नियमों के अनुसार ही आचरण करने का प्रयास करते हैं। अब आता है, ये तो हुई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इस एज के अंदर, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं कैलोरी। विद्यालय बालक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता के कारण उन्हें अच्छी भूख लगती है। साथ ही इस उम्र में शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, फलता है। मेटाबॉलिक रेट भी उनकी अधिक होती है, इसलिए उन्हें कैलोरी युक्त भोजन देना आवश्यक होता है, अन्यथा उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें 1800 से 2100 किलो कैलोरी दैनिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोटीन। इस अवस्था में लंबाई, वजन, अन्य अंगों की शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो मैं प्रोटीन 41 से 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इस समय नवीन सेल्स का निर्माण होता है, टूटे कोशों की मरम्मत होती है। नेक्स्ट आता है आयरन। एनीमिया से बचाव के लिए आहार में लोह तत्व का होना आवश्यक होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए बालकों को हरी पत्तेदार सब्जियां, लोह लवण से युक्त भोजन खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ICMR के विशेषज्ञों ने बताया है कि 26 से 34 मिलीग्राम प्रतिदिन बॉयज़ में आयरन और 19 से 26 मिलीग्राम गर्ल्स में आयरन होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम कैल्शियम। बालकों के दांतों और अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। इस उम्र में बालकों के दूध के दांत टूट जाते हैं तथा उन्हें स्थायी दांत आ जाते हैं उस स्थान पर। ऐसी परिस्थिति में उनके भोजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कैल्शियम की प्राप्ति के लिए दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं को खिलाना चाहिए बच्चों को। ICMR के अनुसार 400 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन। आंखों की ज्योति के लिए विटामिन A अत्यंत आवश्यक होता है। इस उम्र के बच्चों में जनरली वे खान पान पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, तो चश्मा लगने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन इन बच्चों को हरी सब्जियां, दूध, अंडा, गाजर, पपीता, पीले फलों का समावेश करना चाहिए इनके भोजन में। और ICMR के अनुसार 600 UG रेटिनॉल तथा 2400 UG कैरोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन D। समुचित विकास के लिए विटामिन D आवश्यक होता है। बालकों में विटामिन D को भोजन में खिलाना चाहिए। विटामिन D की दैनिक आवश्यकता कम होती है, लेकिन इसे भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, नहीं तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। इसके बाद हम लेते हैं फॉलिक एसिड। ICMR के अनुसार 60 से 70 मिलीग्राम UG फॉलिक एसिड हमें डाइट के अंदर इनके देना चाहिए। ये तो कि कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रंस की बैलेंस डाइट क्या होती है? बच्चों के जो हम डाइट देते हैं उसमें तीनों ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। उनकी डाइट जो नेचुरल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनके अनुसार उनकी डाइट बनानी चाहिए, उनकी पसंद को ध्यान में रखना चाहिए। डाइट में सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स का समावेश होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है विद्यालयी बालकों में भोजन की समस्याएं। विद्यालयी बालक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण वे अधिक समय भोजन पर व्यतीत नहीं करना चाहते। उनके खाना खाने में हमेशा जल्दबाजी रहती है और फटाफट हाथ में लेकर ही ऐसा लगता है कि हम इसको फिनिश कर दें। दूसरी चीज़, वे टिफ़िन ले जाना पसंद नहीं करते। बड़े हो जाते हैं तो उनका वो भोजन स्किप हो जाता है। रात को टीवी देखने का ध्यान अधिक रहता है, इसलिए वे भोजन को स्किप कर देते हैं। रुचिपूर्ण भोजन न होने के कारण वो भोजन को स्किप कर देते हैं। तो अतः हमें इन सब चीज़ों को, बैलेंस्ड फूड प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। इनकी सॉल्यूशन यही होता है कि फूड प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस होते हैं। फूड प्रॉब्लम्स के यही सॉल्यूशंस होते हैं कि हमें डाइट के अंदर उनकी रुचि को ध्यान में रखना चाहिए, उनके नाश्ते को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उन्हें लंच को अवॉइड नहीं करना चाहिए, फलों सलादों का सेवन करना चाहिए, भोजन कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक चबाकर भोजन को करने के लिए कहना चाहिए, डांट डपट कर भोजन करवाना चाहिए, भोजन संबंधी आदतें बच्चों की सुधारनी चाहिए और बच्चे जैसा भोजन पसंद करें उसी के अनुसार उनका भोजन बनाना चाहिए। ये तो हुआ न्यूट्रिशन फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में लेते हैं।